नमस्कार दोस्तों, नमस्कार संस्कृत है। स्वागत है आपका चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत जनप्रमा और मैं आपके साथ नितेश तिवारी। तर्क संग्रह में अभी तक आपने रूप रस गंध स्पर्श पढ़ा, ठीक है। क्रमानुसार रूप रस गंध और स्पर्श के बाद संख्या की बारी आती है, परंतु संख्या के पहले यहाँ पर पाक और अपागज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। पाकज और अपागज के बारे में क्यों? क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श में पाकज और अपागज होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं बता रहे हैं कि पृथिव्याम चतुष्टय रूपादि चतुष्टय। रूपादि जो चार हैं कौन कौन से हैं? रूप रस गंध और स्पर्श, ठीक है। ये जो रूपादि चार हैं इनके मध्य में जो पृथ्वी है, पृथिव्याम तत् पृथिव्याम, वहां पर पृथ्वी में पाकजम क्या होता है? पाकज होता है। और वो पाकज कैसा होता है? अनित्य होता है। अब पाकज किसे कहते हैं? पाकः जायते पाकजः तम पाकजम, यानी कि जो पाक से उत्पन्न हो। पाक यानी कि तेज, विलक्षण अथवा विजातीय तेज को पाक कहते हैं, ठीक है। जो पाक से जो उत्पन्न हो उसको पाकज कहते हैं। और वो अनित्य होता है, यानी पृथ्वी में जो पाकज होता है वो अनित्य होता है। अन्यत्र अपाकजम, यानी कि पृथ्वी से अन्यत्र जो भी है उनमें क्या होता है? उनमें पाकज होता ही नहीं है, उनमें पाकज नहीं होता है, उसमें अपागज होता है, ठीक है। और वो कैसा होता है? नित्यम अनित्यम चा, नित्य और अनित्य के भेद, नित्य और अनित्य दोनों होता है, ठीक है। नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम नित्यम, यानी कि परमाणु आदि से आदि नित्य के साथ जब संबंध बनाएगा तो नित्य हो जाएगा, और अनित्य के साथ जब संबंध बनाएगा, कार्य रूप के साथ जब संबंध बनाएगा तो वो अनित्य हो जाएगा, ठीक है। इसको मतलब कहने का मतलब आशय यह है कि रूप रस गंध और स्पर्श की कुछ विशेष बातें हैं, ठीक है, जिनको पाक और अपाज कहते हैं, ठीक है। विजातीय और विलक्षण तेज के संयोग को पाकज कहते हैं। विजातीय अथवा विलक्षण तेज का जो संयोग होता है उसको पाक कहते हैं, और पाक से जो उत्पन्न होता है उसको पाकज कहते हैं, ठीक है। ये जो पाक नामक तेज है ये तत्त वस्तुओं के स्वभाव से भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे कि वृक्ष की शाखाओं में क्या मतलब, वृक्ष की शाखाओं में स्थित जो आम है, अनार इत्यादि जो फल हैं उनमें सूर्य की किरणों से जो पाक की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उन फलों में घास फूल आदि में जो रखे हैं उसमें तृणपुंजों से, यानी कि सूखे सूखे तिनकों से जो पाक की उत्पत्ति होती है, तेज की उत्पत्ति होती है वो, ठीक है। बटलोई अथवा भगोने कुकर इत्यादि में जो मतलब चावल वावल पकाया जाता है उसके नीचे जो जल रही है आग, उसका जो संयोग है वो पाकज। खाए हुए अन्न को पकाने के लिए जो जठराग्नि का संयोग होता है वो पाक, ठीक है। इनके समय इन उक्त वस्तुओं में विपरिमाण से कुछ मतलब जो परिपक्व हो जाते हैं, जैसे सूर्य की किरणों से आम इत्यादि पक जाते हैं, ठीक है, इत्यादि। इनसे क्या होता है? पाक होने के बाद ये परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होने के बाद ये अपना रूप बदल देते हैं, ठीक है। और ये चीजें हमको हमेशा मतलब देखने की मिलती है। अब कौन नहीं देखा है कि मतलब पेड़ पर आम लटक रहा है, वो धीरे धीरे तेज के संयोग से धीरे धीरे पीला हो जाएगा, फिर उसमें मीठा रस आ जाएगा, ठीक है। चावल बनते हुए किसने नहीं देखा है? नीचे से अग्नि जल रही है, वो क्या है? पाक है, ठीक है। पाक के संयोग से जो पृथ्वी रूपी जो चावल है, पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ है ना, तो वो जो चावल है, ओदन है, वो क्या है? पक रहा है। पहले उसका स्वाद कुछ अलग था, अब उसका स्वाद कुछ अलग है। पहले उसका गंध कुछ अलग था, उसका गंध कुछ अलग है। पहले उसका रूप कुछ अलग था, अब रूप भी अलग है, स्पर्श भी अलग है, ठीक है। तो रूप रस गंध स्पर्श ये सारे चेंज हो जाते हैं। रूप का भी एक अलग पाक है, रूप पाक के बदले गंध का जो पाक है वो विजातीय है, गंध पाक के बदले रस का जो पाक है वो विजातीय है, रस पाक के अपेक्षा जो स्पर्श पाक है वो विजातीय है, ठीक है। जैसे कि सूखे घास पुंज में स्थापित जो कच्चा हरा आम होता है, ठीक है, वो पाक के कारण भिन्न हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हरा आम होता है, हरा क्या होता है? पीतत्व को प्राप्त कर जाता है, पीला हो जाता है। खट्टा रस मीठा हो जाता है, ठीक है। गंध भी भिन्न प्रतीत होता है, पहले कुछ और गंध था, पक जाने के बाद कुछ और गंध है, ठीक है। स्पर्श में भी पहले कठोर था, अब कोमल है, ठीक है। कच्चा आम क्या था? कठोर था, अब पक जाने के बाद क्या है? अब कोमल है। कदाचित आम में रूप परिवर्तन हो जाने पर खट्टे के खट्टा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आम कहते हैं हरा से पीला हो जाता है, लेकिन उसके
रस में परिवर्तन नहीं होता है, रस उसका खट्टे का खट्टा रह जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रस में परिवर्तन हो जाता है लेकिन रूप में परिवर्तन नहीं होता है। हरा आम भी मीठा लगता है, कभी कभी कच्चा आम भी मीठा होता है, ठीक है। इससे प्रतीत होता है, मतलब सभी जो पाक हैं पृथ्वी के, रूप के पाक, रस पाक, स्पर्श संग, ठीक है, इनके जो पाक हैं ये भिन्न भिन्न है, ठीक है। रूप का पाक जो उसमें प्राप्त होता है तो वो पीतत्व को प्राप्त करता है। यदि रूप के पाक को मतलब उसका संयोग नहीं होगा तो पीतत्व को नहीं प्राप्त होगा, बाकी तीन प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए उसमें सुगंध भी आने लगेगी, मीठा भी हो जाएगा, ठीक है, इत्यादि होते हैं। इस तरह पाक को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ठीक है, कि मतलब पाक नाना प्रकार के होते हैं, नाना जाति है, इनकी अलग अलग जाति होती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आम को आपने देखा, ओदन पक रहा है, पहले स्पर्श क्या था, कठोर था, पक जाने के बाद क्या हो गया, कोमल हो गया, इत्यादि। मतलब सभी में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, इनमें पाक होता है, ठीक है। नित्य के साथ जब रूप रस गंध स्पर्श के परमाणु के साथ इस पाक का संबंध होगा तब ये नित्य होगा, और जब रूप रस गंध स्पर्श के कार्य रूप के साथ इसका जब संबंध होगा तो ये अनित्य हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर बता रहे हैं नित्य कतम नित्यम, अनित्य कतम नित्यम। नित्य के साथ जब ये इसका संयोग बनेगा तो नित्य रहेगा, और अनित्य के साथ जब इसका संयोग बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर संख्या के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बता रहे हैं कि एकत्वादि परार्थ, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, मतलब एकत्व आदि का, एकत्वादि एक आदि पद है, 1 2 3 4 इत्यादि, ठीक है। एकत्वादि का, एकत्व आदि के व्यवहार का जो हेतु है, जो कारण है, उसको क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है। वो कहाँ कहाँ रहता है, सा नौ द्रव्य वृत्ति, वो 9 द्रव्यों में रहता है, पृथ्वी तेज वायु आकाश काल दिगात मनांसी, इनमें 9 में रहता है, ठीक है। अब कितना होता है, एकत्वादि परार्थ पर्यंता, एक से लेकर परार्थ तक होता है। कहां तक होता है, एक से लेकर परार्ध तक संख्या होता है, ठीक है। एकत्वम नित्यम अनित्यम च, एकत्व जो होता है नित्य और अनित्य के भेद से 2 प्रकार का होता है, नित्य कतम नित्यम, अनित्य कतम नित्यम। नित्य के साथ जब संबंध बनाता है, नित्य यानी कि आकाश, एक, काल, दिक, आत्म, आकाश, काल, दिक, इनके साथ जब संबंध बनाता है तो नित्य हो जाता है। घटपट इत्यादि के साथ जब संबंध बनाता है तो क्या हो जाता है, अनित्य हो जाता है। द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्य में वा, और 2 से लेकर परार्ध तक जितनी भी संख्याएं सारी अनित्य हैं, ठीक है। एक तो नित्य और अनित्य प्रकार, 2, एक जो संख्या है वो नित्य और अनित्य के भेद से 2 प्रकार के है, लेकिन 2 से लेकर जितनी भी संख्याएं वो सारी क्या है, अनित्य हैं, ठीक है। आगे फिर बता रहे हैं कि संख्याम लक्ष्यते एकत्वते, ठीक है। पदकृत में एकत्वादि प्रकार को यो व्यवहार, एकत्व आदि का जो, एकत्व आदि के प्रकार का जो व्यवहार है, यानी कि एको दो, मतलब 1 2 इत्यादि जो व्यवहार है उसका जो हेतु है उसको क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। घटादि वारणाय एकत्वादि, मतलब घट इत्यादि में अतिव्याप्ति ना जाए इसलिए एकत्वादि ये पद दिया गया, ठीक है। अब परीक्षा कर रहे हैं, लक्षण कर लिए। कारादो अतिव्याप्ति वारणाय असाधारण इत्येपि देयम, इसमें असाधारण पद नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन काल इत्यादि में अतिव्याप्ति ना जाए इसके लिए असाधारण ये पद भी देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काल क्या है, साधारण धर्म है, काल क्या है, साधारण धर्म है, और एकत्वादि व्यवहार का जो हेतु संख्या जो है वो असाधारण धर्म है, ठीक है। इसलिए साधारण धर्म में अतिव्याप्ति ना जाए इसलिए असाधारण ये पद देना चाहिए, ठीक है। ननु संख्या या अवधि अस्ति न केवलम आह न वा इति आह, मतलब संख्या की कोई अवधि है या नहीं इसके बारे में बता रहे हैं कि एकम दश शतम चैवा सहस्रमयुतम, तथा इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये संस्कृत की संख्या है, ठीक है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही ये बता रहे हैं कि 1 10 100, पहले उच्चारण कर लेते हैं, एकम दश शतम चैवा सहस्रमयुतम तथा, सहस्रमयुतम तथा लक्षम च नियमतम चैवा कोटिरर्बुदमेव च, लक्षम च नियुतम चैवा कोटिरर्बुदमेव च, वृंदम खर्वो निखर्वश्च
शंखः पद्मश्च सागरः वृंदम खर्वो निखर्वश्च। शंखः पद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम परार्धम च दश वृद्ध्या यथा क्रमम। अंत्यम मध्यम परार्धम च दश वृद्ध्या यथा क्रमम, यानी कि एकम मतलब एक, 10, 100, 1000, सहस्त्र मतलब हजार, ठीक है, अयुत मतलब 10,000, लक्ष यानी कि लाख, नियुत मतलब 10 लाख, कोटि, कोटि नहीं लिखा है पर कोटि है, क्या कोटि, कोटि मतलब करोड़, रर्बुद मतलब अरब, कोटि ही करोड़ अरब, अरब, रर्बुद नहीं लिखा है, कोटि ही अर्बुद, अर्बुद मतलब अरब, वृंद, उस अरब के बाद फिर वृंद आता है, वृंद के बाद खर्व, खर्व के बाद निखर्व, निखर्व के बाद शंख, शंख के बाद पद्म, पद्म के बाद सागर, सागर के बाद अंत, अंत के बाद मध्य, और लास्ट वाला आ जाता है अपना परार्ध। ठीक है, एक यही बोले हैं एकत्वादि परार्थ पर्यंत, एक से लेकर परार्ध पर्यंत तक। ठीक है, अब यहाँ पर एक और परार्ध में इतने चीज आ गए। ठीक है, 1, 10, 100, सहस्त्र, अयुत, लक्ष, नियुत, कोटि, अर्बुद, वृंद, खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, सागर, अंत्य, मध्य और परार्ध, इनकी भेद से संख्याएं एक से लेकर परार्ध तक होती हैं। ठीक है, आगे फिर बता रहे हैं कि एकम दश सहस्त्र मतलब इसका मतलब एकत्व का विभाजन कर रहे हैं। एकत्वम नित्य नित्यम, जो अभी आपने पढ़ा कि नित्यगतम नित्यम नित्यगतम नित्यम, अब इसके बारे में बता रहे हैं कि नित्य और अनित्य के भेद से जो एकत्व है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि नित्य के साथ जब संबंध बनाएगा अपेक्षा बुद्धि जन्यत्वाद, अपेक्षा बुद्धि से। ठीक है, जब उसकी अपेक्षा नित्य वस्तुओं पर होगी तो नित्य हो जाएगा, जब अनित्य वस्तुओं पर होगी तो क्या हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। जैसे घटपट इत्यादि, अयम एको घटः, अयम एको घटः इति अमौ 2 घटो, यानी कि ये एक घड़ा है, ये एक घड़ा है। ठीक है, एक एक कितने हो गए, 2 हो गए। और यहाँ पर बताया गया द्वितीयादि सर्वत्र अनित्य में, यानी कि 2 से लेकर जितने भी हैं सब अनित्य हैं। ठीक है, इसलिए ये एक घड़ा, ये एक घड़ा, यानी कि 2 हो गया, 2 हो गया तो क्या हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। अब जब ये एक ही रहेगा, जैसे आकाश एक ही है और नित्य है, ठीक है, काल एक ही है, नित्य है, इत्यादि के साथ जब संबंध बनाएगा तो ये नित्य ही रहेगा। और जब अनित्य वस्तुओं के साथ जब संबंध बनाएगा तो ये अनित्य हो जाएगा। और 2 से लेकर, यानी कि एक को छोड़े, यहां से लेकर यहां तक जितनी भी संख्याएं सारी क्या है, अनित्य है, उसमें नित्यता होती ही नहीं है। ठीक है, आपने आज पाकच अपाकच पढ़ा, संख्या पढ़ा, इसके बाद कल आगे भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय।